कान्हा में ट्यूशन सेंटर के छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने का ये मामला है। अफसोसनाक सानहे में एक ही खानदान के 3 बहन भाई जाँ बहक हुए, जबकि इसी खानदान के 4 बच्चे भी जख्मी हुए। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आबिद चौधरी। ये कान्हा का इलाका है जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बायस 14 जो है मासूम जान की बाजी हार गई थी। मलबे तले दबने के बायस 14 बच्चे जो हैं वो जामबहक हो गए, जबकि एक खातून टीचर के साथ 6 बच्चे जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम बच्चों की नमाज जनाजा जो है वो कान्हा में अदा करने के बाद मकामी कब्रिस्तान में तदफीन भी इस वक्त कर दी गई है। इस वक्त एक ऐसी फैमिली है जिनके 3 बच्चे जो हैं वो इस अफसोसनाक वाक़े में जामबहक हुए। इस वक्त उनके अहल खाना यहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा कि आपके बच्चे जो है वो कौन सी क्लास में थे, क्या नाम थे उनके, और कब से इस ट्यूशन सेंटर में पढ़ने के लिए? ये तकरीबन इनको हो गया 4 से 5 साल हो गए हैं। जब से अब्दुल्ला इधर पढ़ रहा था ना, पहले अब्दुल्ला ही जा रहा था, तब वो दोनों बहनें छोटी थी और छोटा भाई भी था। जब वो बड़ी हुई है प्ले नर्सरी क्लास, मतलब 4 से 5 साल हो गए उनको पढ़ते। यहाँ तकरीबन 20-30 बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ 40 से 50 बच्चे आते थे। वो घर में कितना सा घर है। तो तब ना जब ये हादसा पेश आया, आधे बच्चों को ये मालूम था कि ये घर बन रहा है, छत बन रही है। उन लोगों ने छुट्टी की थी। तो बच्चों को मालूम था, बता रहे हैं कि उस घर में तामीराती काम जारी था। तो क्या बड़ों ने वहाँ पर जाके कोई देखने की कोशिश नहीं की या बच्चों को रोका गया हो कि वो घर में तामीराती काम जारी है, वहाँ पर बच्चों को ना भेजा जाए? ये आधे बच्चों को तो मालूम था जो पास थे, जो जिनको नहीं मालूम था वो दूर दूर, जैसे हमारा घर है और मेरे मामू का घर है, ये पीछे 2-4 घर है। जो आज घर के साथ साथ बच्चे पढ़ते ना, उनको मालूम था, वो छुट्टी पे थे। जो दूर थे उनको नहीं मालूम था। आपके कितने बच्चे जो हैं वो इस साने में जो मुतासिर में? 3 बच्चे जो जामबहक हुए, जख्मी कितने हैं? जख्मी हमारे एक मेरा भतीजा है और 3 मेरी बहन है, मतलब कज़न है मेरी, मामू की बेटी है। ठीक है। हाँ, इस वक्त ये एक भाई भी यहाँ पर मौजूद है जिनकी जानिब से रेस्क्यू के हमरा मिलकर उन्होंने जो मासूम बच्चे थे मलबे तले दबे हुए थे उनको निकालने की कोशिश की। आप बताइएगा किस वक्त ये वाक़या पेश आया, तो क्या मौके पर छूटे? ये तकरीबन 4-4:30 बजे का वाक़या था। तो हम लोग घर पे बैठे हुए थे, जैसे छत गिरी है वैसे आसपास के इलाके में शोर हो गया कि ट्यूशन सेंटर की छत नीचे गिर गई। तो हम लोग भागे हैं वहाँ पे। जब हम लोग गए ना वहाँ पे जाके जो भी सूरत हाल देखी है, वहाँ पे ना सिर्फ 3 बच्चों को रेस्क्यू किया था, जो यानी कि ज़िंदा थे। उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन वहाँ पे मैडम समेत, जो टीचर थी उनकी टीचर समेत, हम लोगों ने 13 से 14 बच्चे रेस्क्यू किए हैं और तकरीबन 7 बच्चे रेस्क्यू कर लिए थे हमने। वो फोत हो गए थे। नीचे से डेड बॉडीज़ उनकी 7 की निकाली थी। रेस्क्यू टीम वहाँ पे थी, 10 से 15 मिनट में रेस्क्यू टीम आ गई थी। उम्मीद से ज़्यादा जल्दी आई रेस्क्यू टीम। उन्होंने हमारे साथ मिलकर तकरीबन हमने 13 से 14 बच्चे मज़ीद निकाले, फिर यानी कि 7 पहले निकाल लिए थे, तकरीबन 7-8 ही बाद में निकाले हैं। तो वो तकरीबन 13-14 ही एक्सपायर थे। जो बच्चे पहले निकले हैं वो 5 या 6 बच्चे थे जो वो बिल्कुल यानी कि सेफ़ हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें ज़िंदगी दी है, तो वो सही हैं। बाकी तकरीबन 14 लाशें निकाली हैं। आप भी मकामी हैं यहाँ के, तो किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की कि नीचे 35-40 बच्चे बैठ के पढ़े और ऊपर छत पे जो है वो तामीराती काम? सर ये ना किसी के उनको रोकने की कोशिश बात ये है कि अब ये सानिया बना है ना, तो ये पता चला है कि ये मामला हुआ था। उससे पहले ये किसी के इल्म में ही नहीं था कि वहाँ पे कोई काम हो रहा है। ये भी नहीं था कि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और खस्ता हाल में ये इमारत है। तो ये अल्लाह की तरफ से ये जो कुछ भी है, तो इसमें ना ट्यूशन सेंटर वालों की कोई गलती है, बस ये आप कह सकते हैं कि ये एक बस ना अल्लाह की तरफ से होना था, ये हो गया। इसमें गलती वैसे किसी की भी नहीं। बिल्कुल, ये हादसा है जो कि गुज़श्ता रोज़ पेश आया था कान्हा के इलाके में, जहाँ पर छत गिरने के बायस मलबे तले दबकर 14 बच्चे जो हैं वो जामबहक हो गए थे, जबकि खातून टीचर समेत 6 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वजह से पुलिस का कहना है कि जो घर का मालिक है उसके 2 भाई में जो मज़दूर है उनको गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनसे तहकीकात की जा रही है।